Hello, my dear parents. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. My dear parents, we all were locked in our houses in this summer. जैसे कि हमें पता है सिक्के के दो पहलू होते हैं, अप एंड डाउन. सेम वैसे ही वी मिस अवर समर बट एट द सेम टाइम वी हैव स्पेंड गुड फैमिली टाइम टुगेदर. But now summer vacation is over. It's time for our daily routine, especially for children. किड्स बच्चे कभी कभी शरारती, कभी कभी जिद्दी, कभी पढ़ाई करने वाले, कभी पढ़ाई नहीं करने वाले, कभी कभी बात मानने वाले, कभी कभी नहीं मानने वाले. यस, वी फेस मेनी अप्स एंड डाउन विथ द किड्स, इजंट इट? But today we all will think for our children betterment. So let's talk about their schooling. We are online today for Parents Orientation Program. Our school held this session for introducing some new strategies for our student. I'm Surikha teacher on behalf of Sarhad Primary Section welcoming you in the first meeting of year 2020 and 21. Parents, as you know that academic session 2020 and 21 is not the regular one. You know the reason also. So, new strategies we will introduce, new challenges we have, challenges for teachers, challenges for students and even parents also. So, let's talk about it. I would like to read one news for you. जून महिन्यात साधारणपणे शाळा सुरू होतात. मात्र सध्या करोनाच्या परिस्थितीमध्ये शाळा कधी आणि कशा सुरू होणार याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचं लक्ष लागलं आहे. याबाबत महत्त्वाचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. 1 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करत आहोत. म्हणजे डिजिटली मुलांपर्यंत पोहोचवून त्यांचा अभ्यास घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नक्कीच आपल्या सगळ्यांच्या माइंडमध्ये एक क्वेश्चन असेल, एक डाऊट असेल, वाय ऑनलाईन क्लासेस? So the answer is the COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely एंड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. यस माय पेरेंट्स, जैसे हम सबको पता है कि अभी बच्चे स्कूल में एक्चुअल टीचर के सामने फेस टू फेस नहीं जा सकते उनकी सेफ्टी के लिए, राइट? तो इसीलिए हमें ये ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी है, बिकॉज हम चाहते नहीं कि बच्चों के साल भर बच्चे कुछ नहीं करें. एटलीस्ट कुछ महीने, कुछ दिन हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं. पेरेंट्स एज पार्टनर्स. मैं आपको एक थोड़ा सी सिचुएशन देती हूँ, आप खुद ही सोचिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. मान लीजिए मोन्टू एक लड़का है, ठीक है, या फिर आप अपने बच्चों को इमेजिन कर लीजिए. मोन्टू को मम्मी पापा ने बोला है कि 1 घंटा आपको पढ़ाई करना है, लेकिन मोन्टू ने पहले 10 मिनट पढ़ाई कर ली और नाउ ही इज़ प्लेइंग विद द एरोप्लेन. पेपर का एरोप्लेन बनाया एंड ही इज़ एंजॉइंग विद दैट. पापा मम्मी आए एंड दे आर गेटिंग एंग्री कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है. तो व्हाट दे डू? मैं 3 ऑप्शन बताती हूँ. ऑप्शन 1, आप उसे डांटोगे, चिल्लाओगे और थप्पड़ लगाओगे, बोलोगे बाबा अपना काम कंप्लीट करो. सेकेंड ऑप्शन, आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे. कम्युनिकेट करना है, उसे आप समझाओगे, मोटिवेट करोगे कि बाबा वाई दिस स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट कंडीशन इट इज़. थर्ड ऑप्शन ये है, आप उसे रिवॉर्ड दोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कंप्लीट योर स्टडी, अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो मैं आपको आपकी स्वीट डिश बना के दूंगा या तो आपके साथ कोई गेम खेलूंगा. आप उसे रिवॉर्ड दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद है. तो इसमें से आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन आई थी या आने वाली है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, 1, 2 या 3? जस्ट सोचिए. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये ऑनलाइन ई लर्निंग जो प्रोसेस है जिसमें टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. पेरेंट्स का सपोर्ट हमें चाहिए.
So, we look forward for support from you to ensure our children can achieve their highest potential. Parents and school, we share the responsibility of our children's success. I want you to know that we will do our best to carry out our responsibilities. As you know, school will be closed for face-to-face teaching till unknown date. Considering the uncertainty, many of you might be wondering what this means for the academics of our student. डेफिनेटली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि हमारे बच्चों के एकेडमिक का सिलेबस का क्या होगा. तो बिल्कुल नो डाउट, because we school and teachers are working over it. At our front, the entire academic and admin fraternity has been busy planning, collaborating, conferencing on the various fronts to prepare and the plan next session in the view of current situation. Online and remote learning, technology-based teaching are wonderful tools to augment and facilitate learning. Therefore, a plan has been put in place to ensure that teaching learning practices continues for some days. यस पेरेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग ये बच्चों के लिए नया कंसेप्ट है, लेकिन आई एम डैम श्योर अगर आपने साथ दिया और बच्चों ने साथ दिया तो वो उनको काफ़ी इंजॉयबल रहेगा. Now, parents, see online school timing this for some days 12 noon to 3 PM. लास्ट ईयर तक हमारा स्कूल टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली 12:30 से 5:30 बजे तक था, लेकिन दिस ईयर इट इज़ दिस फ्यू डेज इट इज़ 12 noon to 3 PM. आपको उसका स्केड्यूल प्रॉपरली दिया जाएगा और इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएंगे. 12 से 3 बजे तक बच्चों के हाथ में मोबाइल कंटिन्यूसली रहेगा ऐसा नहीं है. हम आपको इंस्ट्रक्शन बारी बारी देते रहेंगे कि कभी मोबाइल देना है, कभी कभी आपको काम करना है बच्चों के साथ में. Now e-learning, we are talking about e-learning, online learning, but what exactly e-learning म्हणजे काय, right? तर e-learning is education or learning received online via computer, mobile or other digital device. आता हे e-learning म्हणजे काय? मी तुमच्याशी बोलते व्हिडिओद्वारा, राईट? तो दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई लर्निंग. आपण सरहद ॲपचं यूज करत आहोत. सरहद ॲप थ्रू आम्ही तुम्हाला वर्कशीट पाठवतो आहे, मुलं ते सॉल्व करतात घरी, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई लर्निंग. आम्ही तुम्हाला व्हिडिओज PPT सेंड करू, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई लर्निंग. नाव सी दिस इज द टेंटेटिव्ह डेली टाईमटेबल फॉर स्टुडंट. हे काही दिवसांचं टाईमटेबल असणार आहे, ज्याच्यामध्ये दररोजची असेंब्ली असणार आहे. इन असेंब्ली स्कूल प्रेयर अँड मेडिटेशन असणार आहे. देन एव्हरी डे 2 टीचिंग सब्जेक्ट असणार. फॉर एक्झाम्पल इंग्लिश असेल, EVS असेल, किंवा हिंदी असेल, मॅथ्स असेल, किंवा मराठीसुद्धा असेल. ओके, त्याच्यामध्ये टीचर आपला व्हिडिओ किंवा PPT थ्रू मुलांशी कन्वर्स करतील, या अँड ॲक्टिव्हिटीज त्यांच्या असतील अँड वर्कशीटसुद्धा असतील. मुलांना होमवर्क असेल तो होमवर्क त्यांनी करायचा आहे. आणि त्याच्यासोबत त्यांना एकतर PT असणार आहे, और कराटे असेल, किंवा डान्स असेल, किंवा व्हॅल्यू एज्युकेशनचं एक लेक्चर असणार आहे. याचं सगळं टाईमटेबल आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. Now, this is very important. The first week of school will be pre-knowledge week. म्हणजे याच्यामध्ये आपण मुलांना नवीन ॲडव्हान्स नॉलेज कुठेही देणार नाही आहे, बट वी विल कंडक्ट द ॲक्टिव्हिटीज based on the revision or the pre-knowledge, whatever they have learned till now. On that basis, we will conduct activity. We will ask them to solve worksheet or answer the questions. Like that, we will revise the pre-knowledge. Now, parent, this is role of parents. What parents supposed to do? See the beautiful line wrote over here. Together, may we give our children the roots to grow and the wings to fly. See, the roots to grow and wings to fly. Definitely, roots मजबूती का काम करते हैं, wings उड़ने का काम करते हैं. तो यहाँ पे रूट्स क्या है और विंग्स क्या है, बच्चों को हम लोग कंसेप्ट बता रहे हैं. वो कंसेप्ट मजबूत करना है, मतलब उनके रूट स्ट्रॉन्ग करने हैं, और जो भी उन्होंने सीखा है वो अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाई क्यों करेंगे? पॉजिटिव वे में करेंगे. दैट मीन्स फ्लाई. अंडरस्टूड? सो पेरेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट्स ड्यूटी.
सी यू कैन सी पिक्चर्स ओवर हियर, बच्ची किचन में काम कर रही है, गार्डनिंग हो रहा है, क्लीनिंग वर्क हो रहा है, बर्तन मांजे जा रहे हैं, इवन द क्लोथ्स फोल्ड भी किए जा रहे हैं। तो आपको बच्चों को एक एक टास्क देना है, एक दिन का एक टास्क देना है और आपको उसे ऑब्जर्व करना है कि माई चाइल्ड इज़ डूइंग प्रॉपरली और नॉट। क्यों करना है? बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ऊपर से उनको काम की आदत लगनी है, खुद डिसिप्लिन होना है, राइट। आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा, अगर हमारे बच्चे इतना मोबाइल यूज़ करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, आपको बच्चों को मोबाइल यूज़ नहीं करने देना है। जहाँ पे नेसेसरी है तभी बच्चे देखेंगे। फॉर एग्जांपल वीडियो है, पीपीटी है, तब बच्चे देखेंगे। अभी स्क्रीन टाइम कम करना है, मोबाइल टाइम कम करना है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो बेस्ट सोल्यूशन इज डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब क्या? इफ टीचर इज गिविंग वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर और एनी रिटर्न वर्क, आपको बच्चों को पढ़ के बताना है, रीड करके बताना है। उससे क्या होगा? बच्चे दे विल राइट बाय देयर ओन, उनका लिसनिंग स्किल और राइटिंग स्किल वो बढ़ जाएगा। ओके, उनका स्पीड भी बढ़ जाएगी, वो अपने आप सोचेंगे, उसका क्रिटिकल थिंकिंग उससे बढ़ने के लिए हेल्प होगा। इससे स्क्रीन टाइम अपने आप कम होगा। लेकिन पेरेंट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बच्चों को आप खुद पढ़ के बताओगे। नाउ टिप्स फॉर हेल्दी ई लर्निंग एट होम। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट की फैक्टर ऑफ एनी ई लर्निंग ऑफ और एनी वर्क। सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं होता है, हम लोग जब तक खुद काम के लिए फर्म नहीं होते, तब तक कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता या तो सक्सेस नहीं होगा। तो जो भी आगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको उसमें डिसिप्लिन और फर्मनेस चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। द फर्स्ट वन इज स्केड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। समर वेकेशन ख़त्म हुआ है, अभी बच्चों को कब सोना है, एट व्हाट टाइम ही विल वेक अप, ब्रश, बाथ, इवन ब्रेकफास्ट टाइमिंग, एवरीथिंग शुड बी प्री प्लान, शुड बी ऑन टाइम। बिकॉज बच्चों को 12 बजे स्कूल अटेंड करना है। इट डज नॉट मीन कि आप कभी भी करोगे, नहीं। 12 बजे बच्चों को स्कूल अटेंड करना है, तो उससे पहले उनकी जो एक्टिविटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, उनका होमवर्क तक कंप्लीट होना चाहिए। आप उनको स्केड्यूल बना के दीजिए और बी श्योर कि बच्चा आपका किड वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। इट इज़ वेरी मैंडेटरी। सेकेंड वन इज प्रिपरेशन। यस, अगर आप देखिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए 12 o'clock को बैठ रहा है, तो वो अपनी पेंसिल, अपना होमवर्क, अपने बुक साथ में लेके बैठिए। अगर पानी चाहिए तो पानी का ग्लास साथ में रखिए, प्रिपरेशन ज़रूरी है। अगर बीच में उसे कुछ लग गया, वो अपनी जगह से उठ गया, तो वो डिस्ट्रैक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेशन करने में उसे तकलीफ होगी। दैट इज़ वाई प्रिपरेशन इज इम्पॉर्टेंट। एंड द थर्ड वन इज स्पेस। यस, आपके घर में बच्चा सोते हुए मोबाइल देखेगा, नहीं चलेगा। बिकॉज एक डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों के ऊपर, बच्चों के बीच में। आप एक ऐसी जगह बनाइए घर में, एक ऐसा कॉर्नर बनाइए जहाँ पे ही विल सिट एंड ही विल सी द टीचिंग, and then it will helpful for more concentration. फोर्थ फैक्टर इज कम्युनिकेशन। यस, बहुत ज़रूरी है। बच्चे 2 महीने घर में थे, पेरेंट टीचर के साथ उनका अभी बॉन्डिंग नहीं है। अब तक बच्चे जो भी प्रॉब्लम थी टीचर्स को बताया करते थे, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो टीचर को बताया करते थे। तो यहाँ पे वो आपके पास आएंगे और आपको उनको एटलीस्ट पॉजिटिव में कम्युनिकेशन करना है। एटलीस्ट उनकी बात तो सुन के लीजिए। आपको अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन नहीं है तो एटलीस्ट आप गुड लिसनर बनिए उनके लिए, बहुत मैटर करता है। देन द फिफ्थ वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए आपको मैं एक स्टोरी बताना पक्का चाहूँगी। आप सब जानते हैं थॉमस एडिसन अल्वा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हम लोग उनको बहुत जानते हैं। वो अपने लैम्प के लिए फेमस थे। मतलब उनका जो उन्होंने इन्वेंशन तो किया है 1300 अप्रॉक्सीमेटली। आउट ऑफ दैट द लैम्प इन्वेंशन वाज वेरी फेमस। लेकिन थॉमस एडिसन अल्वा का स्टोरी हमें सबको पता है कि ही वॉज वीक लर्नर इन द स्कूलिंग। तो टीचर ने उनको बोला था कि आपका बेटा स्लो लर्नर है,
तो उनकी मम्मी ने अप्रोच किया था, उनकी मम्मी ने पॉजिटिविटी दिखाई थी कि नहीं वी कैन डू इट। उन्होंने अपने घर पे बैठ के ही उसे बहुत सारे क्रिएटिव वे से साइंस एक्सपेरिमेंट सिखाए थे, जिसकी वजह से थॉमस एडिसन अल्वा का एक उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। आगे जाके मम्मी ने जो भी वो अर्न करती थी वो सारा लैबोरेटरी मटेरियल लाने में वो खर्चा करती थी, मोटिवेट अपने बच्चों को उन्होंने किया था। आगे जाके थॉमस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लैब में करने लगा। एंड वन डे व्हाट हैपन, मम्मी बीमार थी और उनका सर्जरी होने वाला था, लेकिन डॉक्टर ने बोला दो देर इज़ नो लाइट, सर्जरी हमें सुबह करनी पड़ेगी। थॉमस को बहुत बुरा लगा कि मेरी मम्मी इज़ इन पेन, उनको सर्जरी की ज़रूरत है लेकिन लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। ही वॉज वर्किंग ऑन द लाइट, लेकिन लैम्प के ऊपर वो काम कर रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए थे। एंड सोच में वो लाइब्रेटरी में चले गए एंड 99 टाइम्स ही ट्राइड, उन्होंने 99 बार वो एक्सपेरिमेंट किया था, फेल गया था। एंड द लास्ट 100 जो भी 100 बार आई, दैट टाइम ही गॉट सक्सीडेड। उन्होंने बल्ब लैम्प चलाया एंड सी वी नो दैट द फेमस थॉमस एडिसन अल्वा। आगे जाके उनकी कुछ दिनों के बाद उनकी लैब में आग लग गई, फायर लग गई। उन्होंने अपने छोटे भाई को बताया कि ये आग के बारे में, फायर के बारे में हम लोग किसी को बताएंगे नहीं, आग लग गई इसका मतलब क्या, हमारा जो फेल्यूर था वो जल गया है, जो सक्सेस था वो हमारे यहाँ पे है, हमारा फेल्यूर तो जल गया है। तो थॉमस का ये कहना था 99 जो था, 99 जो था वो मेरी मिस्टेक्स थी, मेरा एफर्ट्स था। जब अगर मैं 99 बार एफर्ट करता ही नहीं था तो ये होता ही नहीं था। अंडरस्टूड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या था, तो मोटिवेशन था विच हैज़ गिवन बाय हिज मम्मी, उनकी 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 मदर ने उनको मोटिवेट किया था। तो पेरेंट्स, हम सभी चाहते कि हमारे बच्चे अच्छा करें, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। नाउ 6 वन इज़ रिवॉर्ड, बच्चों का सबसे फेवरेट होता है ये। आप बच्चों को रिवॉर्ड दीजिए, उसने अगर 1 घंटे का काम 1 घंटे में कर लिया, उसे स्टार दीजिए, उसे आप पैट कीजिए, उससे आप कुछ गुड वर्ड्स बताइए, गुड वर्ड बोलिए उसके बारे में, शाबाश, गुड वर्क, वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट बॉय, बोलिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है। कभी कभी बातें मन में होती है लेकिन हम लोग बच्चों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नाही त्यांच्यासमोर ते एक्सप्रेस व्हा, मुलांना मोटिवेट करा, मुलांना रिवॉर्ड्स जो पण देत नाही तोपर्यंत मुलं जास्त क्युरियोसिटी, इंटरेस्ट दाखवत नाहीत। नाव स्टे पॉझिटिव्ह, आज ही खूप जास्त गरज आहे। आपल्याला माहिती आहे की सध्या बाजूची कंडिशन जी आहे करोना नेगेटिव्ह आहे, पण ही नेगेटिव्ह कंडिशन, तुम्ही हे नेगेटिव्ह ड्रॉबॅक्स मुलांसमोर नाही, मुलांना अवेअर करणं ही गोष्ट वेगळी आहे आणि मुलांना त्याच्याबद्दल सांगणं, म्हणजे त्याच्याबद्दल नेगेटिव्ह सांगणं हे वेगळं आहे। मुलांसमोर नेगेटिव्ह भीती घालू नका त्याच्याबद्दलची, मुलांना फक्त सांगायचं आपण सेफ राहायचे, आपण सगळे इन्स्ट्रक्शन फॉलो करायचे आणि आपलं काम करायचं आहे, दॅट इज पॉझिटिव्हिटी। काही नाही होणार आहे, आपण सगळे स्ट्रॉंग आहेत। मुलांसमोर हे सारखं सांगा, उगाच त्यांच्यासमोर नेगेटिव्ह बोलू नका, बिकॉज लहान मुलं आहेत, खूप जास्त विचार करतात त्या गोष्टीचा आणि त्यांना एक सांगितलं त्याचे ते 4 गोष्टी सांगतात आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यासमोर पॉझिटिव्ह राहणं हे फार इम्पॉर्टंट आहे। ह्या काही टिप्स होत्या ज्यामुळे आपलं ई लर्निंग सोपं होणार होतं। आता हाऊ टीचर विल कंडक्ट द क्लास, आता हे सगळं तुम्ही ऐकलं की आपण काय करायचं आहे। आता थोडं मी शॉर्टकट में सांगते की टीचर काय करणार आहे। तर टीचर, दॅट मीन्स मी अँड माय कलिग्स, वी विल कंडक्ट द क्लास व्हाया ऑनलाईन व्हिडिओज, PPT, ॲक्टिव्हिटी, वर्कशीट, क्लास वर्क अँड होमवर्क। याच्यामध्ये एक गोष्ट नोट करायची, पॅरेंट्सनी एक बुक नोट करायला सांगायची स्टुडंटला आणि ती नोटबुक जी आहे ती त्यांनी फ्युचरसाठी वापरायची आहे। आज ते क्लासवर्क वर्कबुक करतील, क्लासवर्क करतील, होमवर्क करतील, पण ते मेंटेन ठेवायचं आहे। वर्कशीट सर्कल तेही मेंटेन ठेवायचं आहे। ॲक्टिव्हिटी करतील त्याचं रेकॉर्ड ठेवायचं आहे। सगळं त्यांना इन फ्युचर लागणार आहे। आपलं नोटबुक चेकिंग होणार आहे, सगळं होणार आहे। त्याच्यामुळे मेंटेन ठेवणं आणि ऑर्गनायझेशन असणं ह्या सगळ्याचं ते फार इम्पॉर्टंट आहे। नाव आपली CCA ॲक्टिव्हिटी आहे, आपल्याला माहिती आहे ती वन्स इन अ वीक होणारच आहे। टीचर तुम्हाला पहिल्यांदा इन्स्ट्रक्शन देतील आणि तेच तुम्ही फॉलो करायचं आहे।
same applicable for art, drawing and WE. Teacher will show you the different art and craft thing via PPT or video. Student will make the same. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा मुलांनी जे काही बनवलं आहे ते नीट ठेवायचं आहे, ऑर्गनाइज मॅनरमध्ये ठेवायचं आहे. असं नाही की आज केलं आहे आणि उद्या ते कुठेही ठेवलं, असं नाही आहे. बिकॉज त्याला आपण एनीहाऊ आपण इव्हॅल्युएशन करणार आहोत. We have reached the last part of the session. Use Sarhad app for the daily updates. Stay home and stay healthy. Maintain social distancing. Eat healthy food. Be positive and hopeful. Keep in mind, each child is unique child. हर एक बच्चा यूनिक है. चलिए, तो हम हमारी बच्ची के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. रात को सोने से पहले सिट विद द चाइल्ड. उनका हाथ, ये बच्चे का चाइल्ड है, ये बच्चे का हैंड है और ये आपका हाथ है. जस्ट एज अ पेरेंट कीप हैंड टुगेदर स्लोली एंड ओनली वन सेंटेंस, ओनली वन गुड सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस से. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी गुड सन, यू आर वेरी गुड डॉटर. बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे के लिए बच्चों को टुगेदरनेस की फीलिंग आनी ज़रूरी है. तो आप एक बार कर लीजिए, आपको हैबिट हो जाएगी. उसके बाद बच्चे भी आपको अप्रेज करेंगे, बच्चे भी आपको थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा बोल देंगे. देखिए इफ़ेक्टिव है, करके देखिए. लास्ट में थोड़ा फन लविंग एक्टिविटी हो जाए. बच्चों को पता है, अभी पेरेंट्स आप भी कीजिए. सो व्हेन आई से पैट योर सेल्फ, व्हेन आई से क्लैप, पैट, क्लैप. रेडी, स्टार्ट. पैट, क्लैप, पैट, क्लैप, स्टॉप. उल्टा करना है, बच्चों को पता है, आप भी कीजिए. उल्टा करना है अभी आपको. व्हेन आई विल से क्लैप, आपको पैट करना है, पैट की जगह पे क्लैप करना है. फाइन, उल्टा करना है आपको. चलिए स्टार्ट. क्लैप, पैट, क्लैप, पैट, क्लैप, पैट. इट्स अ फन लविंग एक्टिविटी. फैमिली के साथ भी करते, थोड़ा सा शोर होना ज़रूरी भी होता है. एनीवे, थैंक्स अ लॉट. हैव अ गुड डे. बी हैप्पी, बी हेल्दी.